और ये अनारकली इंडिया से कैसे चल के आई, ये तो बड़ी ट्विस्टेड कहानी होगी। मैं कहती मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं कहती मैं हिंदुस्तान जाऊँ, मेरा रास्ता खुला है, मेरा हाथ होगा तेरा गिरबान होगा, तू कर ले जुल्म जितना कर रहा, मगर मैं फैसला मेरा ऊपर। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, राम राम जी, बच जी हमारी 8 पासपोर्ट देख लो गिने, मैं दिखाती हूँ। मैं 8 पासपोर्ट लेके गई उनके पास, मैंने कहा जी क्या चक्कर है, तुम मुझे पासपोर्ट बना के दे देते हो। इंडिया में आप किस शहर में रहते थे? कि मुँह मत्थे वाली थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, तस्वीरें देखोगे रोंगे तुम देख के। उस आदमी ने मुझे खाक में मिला के मार पीट के, फिर ऐसा हुआ चलो खैर मर गया, खबर में सो गया, दफ़ा करो। निकलता था बाहर तो बाहर का ताला मार के जाता था। मैंने कही बच्चे छोटे छोटे, इन बच्चों को तो बंद न कर, बच्चों ने गलियों में खेलना कूदना होता जी, कहीं इंडिया ना भाग जा मुझे छोड़ के, मुझे चक्कर में मुझे कैद करके रखता था। आज़ादी में भेज दिया, कहता जब मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, जा उड़ता पंछी तू जा इंडिया जा, फिर तू दोबारा ना जाएगी। इतने जुल्म नहीं होना चाहिए, मैं 50 बंदों में भी कहूँगी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवाज़। इस वक्त मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं जो इंडियन शहरी हैं। पाकिस्तान के अंदर कैसे आई, क्या कहानी है इनकी, कब पाकिस्तान आई, फिर कब पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुई। अभी इनके लिए बहुत सारे मसाइल हैं इंडिया जाने के लिए, इनकी सारी फैमिली वहाँ पर रहती है। कहानी क्या है आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी आपका नाम क्या है? हाँ मेरा अनारकली है, असल नाम मेरा यही। आपका नाम अनारकली है? ज़बरदस्त। अनारकली आपके नाम पे ही है? जी असल मेरा, हाँ ये मेरी पैदाशी मेरी माँ ने यही रखा था। सही। 2 नाम नहीं, ये एक ही नाम है मेरा। सही है। तो हमारे साथ अनारकली मौजूद हैं जी। तो अल मशहूर बाज़ार भी है लाहौर का और रौनकें भी होती हैं वहाँ पे। और ये अनारकली इंडिया से कैसे चल के आई, ये तो बड़ी ट्विस्टेड कहानी होगी। ये तो जिंदा चुनी गई है ईंटों के अंदर। जिंदा चुनी गई थी लेकिन ये वहाँ से भाग के आ गई निकल के। ऐसे ही है, भागना तो नहीं, इज्जत से ही आई है। ईंटें उखाड़ के आ गई। मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, इंडिया में पैदा हुई, इंडिया में ज़िंदगी मेरी मई गुजरी, मगर आने वाले नसीब का ना पता था कि मेरा एंड में क्या बनेगा और क्या होगा। हम 2 बहनें थे, तो हमारे 3 भाई थे, हम 5 थे बहन भाई। 5 में से एक भाई मर गया, 2 भाई हैं। हम 2 बहनें अब थी, एक मर गई है, एक है, मैं हूँ जिंदा, एक मर गई, मेरी बहन अब कोई नहीं है। तो भाई आपके वहाँ पे हैं? मेरे फ़िलहाल 2 भाई हैं, एक फौत हो गया, किसी ने मार दिया था ऐसे ही, बस कहीं ने मार दिया, दुश्मनों से ही ऐसे ही होते हैं। तो इंडिया से पाकिस्तान कब आई आप? मैं इंडिया में पैदा हुई रही, सब कुछ हुआ, शादी भी हो गई मेरी इंडिया में मेरी शादी हुई किसी घर में। ये बच्चा मेरा ये उस आदमी से पैदा जो बैठा इंडिया वाले से। तो हम 2 बहन की शादी उस घर में, एक घर में शादी हुई। तो मेरी सास कहने लगी कि आप इतनी अच्छी हो, आप हर चीज़ समझती हो, तुम्हारी बहन तो पागल है, इसको हमने छोड़ देना। छोटी बहन थी मेरी, छोटी कहना क्या तेरी छोटी बहन है ना, हमने ना रखना, ये अंदर से कोई बीमार है, तू बिल्कुल सही, हमने तुझे रखना है, इसको ना रखना। मैंने कहा इतने अरसे से तुम हमें रख रही हो, 2-2.5 साल से, और अब आके तो हमारी बहन में नुक्स निकाल रही हो, कह मेरे बेटे लगेगी जी बीमारी, मैंने ना रखना। तो मेरी माँ मर गई थी, मेरा बाप भी मर गया था उस टाइम। तो फिर मेरे भाई से मैंने बात करी, भाई ने कही फिर एक की क्या तलाक लूँ, फिर मैं तेरी भी ले लेता हूँ। मैं कि वो आपकी मर्जी है जी। बच्चा मेरी गोदी में था 2.5 साल का, तो कहने लगा जब बच्चे अपने पास रख, तलाक में दोनों की लूँगा। ज़िद के साथ दोनों की तलाक हो? दोनों की तलाक हो गई। इंडिया की पैदा थी। इंडिया में आप किस शहर में रहते थे? ये तीरथ मुल्क है, हिंदवानी, यूपी के जी, मथुरा वृंदावन और तीरथ है हिंदुओं का। वो मुसलमान और भक्का में हिंदू बहुत है उधर, मगर हमारा हिंदुओं में ही मकान है, हमारा लेन देन कोई नहीं है। नमस्ते बहन जी, नमस्ते, राम राम जी, बच जी हमारी ना, ये ना हम उनका कुछ खा सकते हैं ना वो हमारा मोहल्ले में। अच्छा, वहाँ पे रहते हुए भी ये चीज़ चलती है कि मतलब आप लोग उनके बर्तन को हाथ नहीं लगाना? या ना, हमारा कोई चक्कर नहीं है, आते जाते में दुआ सलाम ना। वो मतलब आपने खाना अच्छा पकाया वो ले जा सकते हैं? नहीं होता, सिर्फ बोलचाल, सिर्फ बोलचाल होती, खाना पीना कोई नहीं।
मतलब इकट्ठे रहते हुए आमतौर पे चलता है ना कि ये खाना छाना ले लिया। मुसलमान का नहीं खा सकता, अगर वो खिलाएंगे ना तो बाजार से ला के खिलाएंगे, घर का ना पका खिलाएंगे, ना हम खिलाएंगे ना वो। अच्छा, ये वहाँ पे उसूल है? हाँ जी, असूल है, बाजार का खाना तैयार हो, वैसा जो दूर के यहाँ तो मोहल्ले हो तो कोई बात नहीं, मोहल्ले में तो बोलचाल होती है, हंसना बोलना तो होता है एक जगह बैठ उठ के। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं आप वहाँ से? क्या माँ जी? शेख कुरैशी, हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जी। बोली कौन सी बोलते हैं आप? भाई ये बोल रहे हैं, यही बोली हमारी। यही बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं। सही है। मतलब वहाँ पे कुछ खास बोलियाँ होती हैं ना, गुजराती फलानी? गुजराती वो हम एक ही शहर में रह के इधर आ गई ना, मैंने इंडिया देखा पूरा, ना मैंने पाकिस्तान देखा पूरा, मैं वो सब कैमरे पे बोल रही हूँ, ना मैंने आज़ादी देखी कि आज़ादी क्या होती है, ना मैंने पाकिस्तान की कोई आज़ादी देखी, ना मैंने हिंदुस्तान की देखी। माँ भी पर्दों में रखते हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग बच्चियों को, तो यहाँ मेरे बंदे ने कुछ ज़्यादा मेरा दिमाग पागल कर दिया, मेरा दिमाग इधर ला के कि मुँह मत्थे वाली थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, तस्वीरें देखोगे रोंगे तुम देख के। उस आदमी ने मुझे खाक में मिला के मार पीट के, फिर ऐसा हुआ चलो खैर मर गया, खबर में सो गया, दफ़ा करो। अब वो क्या हुआ कि वो पाकिस्तान से इंडिया गया, उन्हें कहीं मैं इंडिया से शादी करूँगा, मेरी तो बीवी मर गई है जी। हमें जब पता लगा, जब वो निकाह करने आया तो मेरे घर वालों ने कही कोई क्या कहाँ से आया भाई तू? कहता अपने माँ बापों लेके आए, हमारे यहाँ चाचा ताए रहते हैं, हम अपने चाचा तायों के हर साल आते हैं, आपको ना पता और हमें पता कि हम हर साल आते हैं इधर, तो हमें कोई लड़की बताओ, कोई लड़की हो तो मेरा नाना बोला, हमारा नाना पहलवानी का काम करता था, अखाड़े का पहलवानी का ख़ानदानी है ये काम। तो मेरा नाना बोले, जिंदा थे, नाना बोले चलो हमारी नमाज़ी है, चलो उसके साथ तेरा निकाह करा देते। भाई उसकी एक बेटी है, वो एक बेटा उसका, हाँ यही बेटा जो बैठा, तो कहने लगा मेरी भी एक बेटी है शादीशुदा, उसके बच्चा कोई नहीं है। तो फिर आपसे उम्र में ज़्यादा था? उम्र में ज़्यादा था, तो वो पहली शादी जो हुई ना पाकिस्तान में, उसकी बीवी मर गई थी ना, कहने लगा मेरी भी एक बेटी है। तो फिर मेरे नाना ने कहा कि मेरी बच्ची भी, मतलब कि मेरा नमासा भी एक ही है, चलो फिर निकाह कर लेते। निकाह कर लिया, फिर 3 महीना रहा वो मेरे पास इंडियन पासपोर्ट से, इधर इंडिया में ही रहा। निकाह करके 3 महीने रहा अपने चाचा तायों के तब कभी हमारी तरफ भी रहते थे, कभी वो अपनी चाचा तायों के घर रह लिया करता था। चलो कोई बात नहीं, फिर कहने लगा 3 महीने हो गए, मैं जाता हूँ पाकिस्तान, फिर मैं जब तुझे लेने आऊँगा फिर तू जाइए मेरे साथ। फिर वो 3 माह के बाद मुझे लेने आया, फिर जब बच्चे में 2-2.5 साल का लेके आई, जब मैं यहाँ लेके आई तो फिर मैं ऐसे घर में लाया मुझे, उल्टियाँ, मोशन, दिल खराब, घुटन, चूहे, बिल्ली, जा कहाँ से लिया, मैं तो अमीर घर से आई हूँ ब्याह के, जब खुड्डे में ला के पटक दिया मुझे। बाथरूम कौन सा जो कूड़े उठाते जमादार, ये बाथरूम नहीं जो होते कमोट वाले, मैं कि गंदगी में मार दिया मुझे, ये क्यों मेरे से दुश्मनाई निकाली। कह रहा तेरा नसीब, मैं क्या कर सकता हूँ, तेरा नसीब। मैं कि अच्छा लो जी। फिर मेरे बच्चे उससे हुए 3 बेटी और 2 बेटे, 3 बेटी 2 बेटे, 5 बच्चे उससे हुए। तीनों बेटियों की शादी कर दी, माशाल्लाह बच्चों वाली हैं, 2-3 4 बच्चे, उनके जवान भी हो गए। किधर हैं वो? गुलशन राबी रहती है मेरी बेटी। अच्छा, वो मिलते हैं आपसे कि नहीं? हाँ मिलती हैं, आती हैं जाती हैं, रात भी आई हैं मेरे पास, मिल के जाती हैं। चलें ये बताएं कि वहाँ पे आपके वालिद साहब क्या कारोबार करते हैं? आप कहते हैं मैं अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरा बाप करता था ट्रक का काम, ट्रक का माल उतारता था, कंपनी में लगा हुआ था मेरा बाप। तो बाप भी फौत हो गया, अम्मी भी फौत हो गई, अब मेरे भाई हैं उधर बस। अब ये जो शोहर आपका इंडिया में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता था या वहाँ पे कोई बिजनेस करता था? नहीं, रिश्तेदारों से मिलने जाता था। इसका बिजनेस क्या था? इसका बिजनेस ज्वेलरी का काम करता था घर में बैठ के, तो मैं भी करती थी, हम दोनों मिलकर करते थे काम ज्वेलरी का। जब जो काम करके निकलता था बाहर, तो बाहर का ताला मार के जाता था। मैंने कही बच्चे छोटे छोटे, इन बच्चों को तो बंद न कर, बच्चों ने गलियों में खेलना कूदना होता। कहता नहीं बच्चों की आदत ख़राब होगी, मैंने बाहर ना निकलने देना। फिर ये बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए, कहने लगा मैंने निकलने ही ना देना, तो मैं इन बच्चों थोड़ा बहुत तो पढ़ा दूँ। कहता आदत ख़राब होगी, मैंने ना पढ़ाना। फिर भी मैंने लड़ मर के ना, फिर भी 4-4 5-5 क्लास अपनी बच्चियों पढ़ाया। ना वो बच्चियों निकलने देता, ना बेटों निकलने देता था, ना मुझे निकलने देता था। उसका क्या मतलब था कि मैं उम्र का ज़्यादा हूँ, ये उम्र की छोटी है, कोई घर में आएगी, मेरे भाई या मेरी कोई रिश्तेदार या बाहर के इसका जहन ख़राब करेंगे, जी कहीं इंडिया ना भाग जा मुझे छोड़ के। मुझे चक्कर में मुझे कैद करके रखता था। ये असल तो मैं बात बता रही, मैंने अपनी कब्र में सोना, मुझे उसने बहुत मारा कूटा, बहुत कुछ हुआ। अस्पताल भागती थी, ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई, समझे, दिल की भी तकलीफ हो गई, थोड़ी सी ECG करवाई। मतलब चलो मैं गम में ही हूँ, मैंने कुछ ना देखा यहाँ, मैंने सज़ा देखी है, सज़ा में सज़ा मतलब दे के गया मुझे।
मरती दबे कहता। मारता क्यों था? वो जो मारता था कि बस वो कहता कि मेरे बच्चे तो अंदर ही रहो, बाहर ना निकलो। तो भाई जाना आना भी पड़ जाता। शकी मिजाज था। उसकी बीवी काली सिया थी भूतनी, वो तो मर गई, अल्लाह की प्यारी हो गई। वो लूट के मुझे लिया हिंदुस्तान से, ला के मुझे जिंदा ही मार दिया। ये बयान मेरे सच्चे हैं। मेरे कागजात देखो, मेरे सारे पासपोर्ट देखो बेटा, फिर कहना कि आंटी तुम बाकी हकीकत में सच बोल रही। तो आप हिजरत करके आई थी, ऊपर से बड़ी तकलीफ होती होगी। बहुत बहुत। अभी मेरी तबीयत खराब, बच्चे मेरे डॉक्टर के लेके भागते। मैं डिप्रेशन भी हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर मेरा तेज रहता। अभी मेरी तबीयत खराब, में आवाज़ ना देख रहे, एकदम फंदा लगा, मेरी आवाज़ बंद हो गई। गम ज़्यादा करती हूँ सोचे। मैं कहती मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं कहती मैं हिंदुस्तान जाऊँ, मेरा रास्ता खुले। फिर उसने वाला क्या करा सर, कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ में रुकावट नहीं है। शनाख्ती कार्ड ने चोरी चोरी बनवाया मेरा पाकिस्तानी। पहले जब मुझे इंडियन पासपोर्ट से लेके गया, मैं 1 साल रही वहाँ पे। सुनो, इंडिया में 1 साल। फिर जी 1 साल के बाद फिर जी मुझे दोबारा गई ना, पहले निकाह करके आ गए ना, बच्चे ले गए। फिर ना मुझे दोबारा खुली आज़ादी में भेज दिया। कहता जब मैंने तुझे आज़ाद कर दिया, जा उड़ता पंछी तू जा इंडिया जा, फिर तू दोबारा ना जाएगी। आज़ाद ये तेरी आखिरी इंडिया, तू जा, तेरा इंडियन पासपोर्ट तो दिल खोल कर रह के आ। मुझे क्या पता बाद में पासपोर्ट शनाख्त के काट कर क्या चक्कर चलाएगा बाद में। लो जी, मैं 1 साल रह के आई। जब आई माँ से फिर इन्हें शनाख्ती कार्ड मतलब पाकिस्तानी बनवाया, इंडियन का नाम ना लिया, इंडिया ना लिखवाया, हमें पता ही ना लगा। अच्छा, फिर मैंने पासपोर्ट मैंने अपने भाइयों के पास फ़ोन पे बात, हाँ, फिर 28 साल में रोती रही यहाँ पे, पागल हो गई। मैं गई ना इंडिया, मतलब अपने मियाँ के साथ आगे ना, फिर ना गई। 28 साल में रोती रही, क्या बनेगा, मेरे भाई मर गए कि जिंदा, क्या, ऐसे में रोती पीटती रही। तब मेरा नंद का बेटा बोला कि मामी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मुझे तो मौका मिल गया, मैं तुझे लंबा ला के दूंगा तेरे भाइयों का। मामी तू दुनिया पे आ जाएगी। ओ मेगी मेरा भांजा, तेरी मेहरबानी, तुम मुझे लंबा ला दे मेरे भाइयों का, मैं बड़ी कलपरी तरफ रही। राब्ता नंबर भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था। उसने मुझे कुछ भी आता पता ना दिया, तभी जई चीज़ की तो मुझे बीमारी लगी है। इतने जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं 50 बंदों में भी गाऊंगी जी, मैं बाज़ार में भी, गलियों में भी, सब में मशहूर करूँगी उसे मैं। लो जी, मैं वहाँ से नंबर लेके आया, मैंने नंबर मिलाया। मेरे बेटों ने फिर तो हमारी जब से अब तक बातें हो रही हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा। 28 साल के बाद मुलाकात हुई है बेटा। नाज़रीन, बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ख़ातून को वहाँ से शादी करके लाता है एक बंदा पाकिस्तान से, और मैं समझता हूँ कि ये बंदा अगर वहाँ से ख़ातून ब्याह के लेके आया तो ये पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हमारे वतन को बदनाम करने के लिए उस शख्स ने जुल्म सितम भी किया, मारा पीटा भी और तशद्दुद भी किया। और वो ख़ातून कह रही हैं, रो रही हैं अभी, उसके वो फोत हो गया इनका शोहर, लेकिन 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। क्यों, क्या वजह है कि आज भी वो उसके मरने के बाद भी उनका दुख इस कदर ज़्यादा है, मैं समझता हूँ तकलीफ़ इस कदर ज़्यादा है कि वो बताने के ऊपर जो है ना वो रोना चिल्लाना शुरू कर दिया है कि मेरा पासपोर्ट चेंज करवा दिया, मेरी शहरियत चेंज करवा के आज मैं इधर अपने बहन भाइयों से मिलने से जो है ना वो रुकी हुई हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम, कोई बंदा, कोई देख रहा है इस महकमे से, तो चाहिए कि यार कुछ ना कुछ इनके साथ ताउन करें ताकि इनकी जो मामला है अपने बहन भाइयों से मुलाकात, ये तो बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगी आप इस हवाले से, रो क्यों रही हैं? फिर ना मैं सुना, फिर मैं एम्बेसी वालों से लड़ने गई। 8 पासपोर्ट देख लो गिने, मैं दिखाती हूँ। मैं 8 पासपोर्ट लेकर गई उनके पास। मैंने कहा जी क्या चक्कर है, तुम मुझे पासपोर्ट बना के दे देते हो, इंडिया मुझे पहुँचाते नहीं, जिसमें क्या राज है। कह रहा बीबी हमें कहता आपको पता होगा। फिर मैंने कहने लगा फिर आपका शनाख्ती कार्ड किधर है? मैं मेरे पास है, तो दिखाया। कहता इसमें तो काम बड़ा ख़राब हो चुका तुम्हारा। मैं क्या हुआ? कहता बीबी उसने तुम्हें पाकिस्तान बना के इंडिया का नाम ख़त्म कर दिया। नहीं, उसने मेरे से शनाख्ती कार्ड लेके ना इस्लामाबाद पहुँचाया मेरे सामने। ये एम्बेसी वालों ने, एम्बेसी को दिया? हाँ, उसने एम्बेसी पहुँचाया ना इस्लामाबाद। बोलिए कंप्यूटर पे बैठ के कहने लगी ये तो इंडियन औरत है, अनारकली, असल नाम इसका अनारकली हो, जो इसमें नकल, इसमें धोखा कोई नहीं भाई जी। इस लड़की के साथ तो धोखा हुआ। इसके मियाँ ने चक्कर चलाया, क्या नाम है, शनाख्ती कार्ड का, इसको तुम चेंज करवाओ, ये इसका रास्ता खुल जाएगा, इसमें और कोई नुक्स नहीं है। शनाख्ती कार्ड में सिर्फ ये है कि सारी ज़िंदगी जा ना सके, इसको ना मोहर लगा गया, लगा के तो मर चुका है। फिर हम तो रोए पीटे। फिर भैया
और वहाँ से मेरे बच्चे वीज़ा भेज रहे हैं, वीज़ा मैं यहाँ दिखा रही तो वो फेल हो रही है। वहाँ से पैसे लगा के 4-4, 5-5 हज़ार भेज रहे हैं, हमें अंदर की बात का पता ही नहीं ना, उसने हमें बताया। वो जब मैं तो पासपोर्ट मेरे बेकार जा रहे हैं, वीज़ा मेरे बच्चों का बेकार। मेरे मामू नाना बोले लाली हमने तो बड़े पैसे लगाए तेरे, अब तेरी किस्मत, हमें क्या पता क्या चक्कर चल लिया वहाँ पे। फिर हमने सारी बात खोली। अच्छा अभी वीडियो वाले 1 महीना, मेरे ख्याल 25-26 दिन हो गए आते आते, सब आ रहे हैं बेचारे। लड़कियाँ भी आती हैं, बड़ा प्यार देती हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ, माँ जी करके बोलते हैं। क्या कर रही मैं, ऐसे भूल जाती हूँ बात। नाज़रीन, ये माँ जी आज से 40 साल पहले पाकिस्तान आती हैं शादी करके। एक बंदा जाके कहता है कि मेरी बीवी फ़ौत हो गई है, मुझे आप अपनी बेटी दे दें। इनके नाना जो कहते हैं मेरी नवासी बैठी हुई है, वो भी तलाक़ याफ्ता है बेचारी। उसका एक बेटा है जो नाबीना है, जिसको आँखों से नज़र नहीं आता। तो वो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करके पाकिस्तान ले जाता हूँ। पाकिस्तान ला के उस बंदे ने इस कदर जुल्म सितम किया कि वो आज 14 साल बाद अपने शोहर के मरने के बाद भी उसको कोस रही है। अल्लाह माफ़ फरमाए। मरने के बाद हालांकि होना नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन शायद उनका जुल्म उस बंदे का इस कदर ज़्यादा होगा, उस बंदे का बिहेवियर इस कदर ख़राब होगा कि शायद आज भी वो उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो फ़ौत हो गया है, आप उसको माफ़ करना पसंद करेंगे? मैंने माफ़ उसको उधर जाके करना, इधर ना करना। मैंने कही थी मेरा हाथ होगा तेरा गिरबान होगा, तू कर ले जुल्म जितना कर रहा, मगर मैं फैसला मेरा ऊपर। जितनी मैंने ये खिदमत करी है ना, तेरी ना करी, मैंने अपने रब को राज़ी किया। जब मरने के 8 दिन रह गए ना, तो मेरी बच्चियों जमाइयों बुला के कहता, देख मैं 2 दिन का मेहमान, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तूने 30 साल मेरी खिदमत करी है, तू नया लड़का देखियो जवान, कसम कुरान की, नया लड़का जवान देखियो, मैं तो बूढ़ा था, तो तू अपनी शादी कर लिए, बच्चे तुझे मार देंगे। मैंने कि तूने ज़िंदगी मेरी तबाह कर दी। मैंने कौन से खत्म करने लड़की और लड़के, जवानी तो तूने खो दी। अब मैं आके बुढ़ापे में आके शादी करवा के मर रहा मुझे। मैं माफ़ ना करूँगी, तुझे रब माफ़ करेगा। मैंने क्या ये झूठ ना बोलूँगी, अभी मेरा यही लफ्ज़ है, मेरे दिल से दुआ ना निकल। ये आज भी उस शख्स को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, इसका फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अनवारुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली प्रवास। अल्लाह निगहबान।